गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर 8वें पार्ट में अंदर आईयूपीएसी हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने नामकरण पद्धति पढ़ी थी आईयूपीएसी। तो कल हमने जो एग्जाम्पल लिखे थे आज उनको पहले हम सॉल्व करते हैं, उनके आंसर पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल पहला मैंने आपको दिया था CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन के ऊपर क्लोरीन और नीचे भी क्लोरीन, और यहाँ क्या था CH3। ये पहला एग्जाम्पल था। तो देखो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा। 3 पे क्लोरीन है, कितने 2 प्रतिस्थापी हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा 3,3 डाइक्लोरो 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। बताओ एक नंबर पे क्या है इन है, तो 1 इन, या फिर लिख सकते हैं ब्यूट 1 आइन, इन की जगह आइन हो जाएगा 1 आइन। तो क्या हो जाएगा 3,3 डाइक्लोरो ब्यूट 1 आइन, या फिर 1 ब्यूटाइन, ये भी हम लिख सकते हैं। ब्यूट 1 आइन कर सकते हैं, 1 ब्यूटाइन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH3 C से यहाँ क्लोरीन, डबल बॉन्ड C, ऊपर NO2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ये था। बताओ नंबरिंग उधर से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, बताओ इधर से होगी। तो ये तो होगी अपने पास कार्बन की लंबी श्रृंखला सीधी वाली, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला का हमने कर लिया चयन, ठीक है। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला नंबरिंग उधर से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। ये 4, ये 5, ये 6। बताओ नाम क्या हो जाएगा। पहले प्रतिस्थापी नाइट्रो है और क्लोरो है, तो पहले क्लोरो आएगा कितने नंबर 5 नंबर पे, तो 5 क्लोरो। बताओ नाइट्रो कितने 4 नंबर पे, तो 4 नाइट्रो। कार्बन की संख्या कितनी है 6 को क्या कहते हैं हेक्स कहते हैं, ये हेक्स 6 को हेक्स कहते हैं। बताओ अब क्या है, अब डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे 4 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो बताओ 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, 2 तो आइन हो जाएगा, और 4 नंबर पे कौन है डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 4 इन। तो ये इसका नामकरण हो गया 5 क्लोरो 4 नाइट्रो। 5 तो क्लोरो, 5 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो है, हेक्स 6 कार्बन को, 2 नंबर पे आइन है और 4 नंबर पे कौन है इन। तो क्या हो गया 5 क्लोरो 4 नाइट्रो हेक्स 2 आइन और 4 इन। फिर आते हैं तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH CH3 और CH3। चलो कार्बन की लंबी संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर भी करूँ तो 6, तो सीधी ले लेता हूँ। ये कार्बन की श्रृंखला 6 हो गई, कैसे भी लो 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर तो इधर से। बताओ 5 पे कौन है मैथिल है, तो 5 मैथिल। बताओ 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स कहते हैं, तो ये हेक्स हो गया। बताओ 2 नंबर पे कौन है आइन है, तो 2 आइन। तो ये हो गया 5 मैथिल हेक्स 2 आइन, ये हो गया, या फिर 2 हेक्साइन भी हम लिख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये हो गया। तो ये था। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला ले सकता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, ये दोनों ले लेता हूँ 5 की श्रृंखला वाला, ये हो गया नंबरिंग। नंबरिंग उधर से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5। अगर इधर से करता तो 1 2 3 नंबर पे आता, इधर से किया तो 1 और 2 नंबर पे आया, समझ गए।
ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आया, 1 और 2, 2 नंबर पे। इधर से कहता तो 1, 2 और 3 नंबर पे आता। तो बताओ 4 पे कौन है, मैथिल है, तो क्या हो जाएगा 4 मैथिल। कार्बन 5 को क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। बताओ 2 पे कौन है, 2 पे आइन है, और 4 पे कौन है, इन है, तो 4 इन। ये इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 4 मैथिल पेंट 2 आइन और 4 इन। 4 पे इन है, कहाँ पर है, 4 पे, 5 पे नहीं है, ध्यान रखना, 4 पे इन है और 2 पे क्या है, आइन। तो क्या हो जाएगा 4 मैथिल पेंट 2 आइन और 4 इन। अब आते हैं हम 5वें की बात करते हैं। तो 5वां देखो मैंने आपको लिखाया था CH3, फिर यहाँ C था, ऊपर की ओर क्लोरीन था, नीचे क्या था, इधर CH3 था, और यहाँ मैंने क्या लिखाया था आपको, C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ये था। तो देखो क्या लेंगे हम, ये लेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये लो या इधर वाली लो, एक ही बात है, या तो ये लो या इधर लो, एक ही बात है। नंबरिंग वहाँ से जा ट्रिपल बॉन्ड को कम, तो 2, ये 3 और ये 4। बताओ नंबर दे दी हमने, 1, 2, 3 और 4। बताओ 3 नंबर पे कौन है, क्लोरीन है, और 3 नंबर पे कौन है, मैथिल भी है। तो नामकरण क्या हो जाएगा बताओ, 3 तो क्लोरो और 3 ही मैथिल हो जाएगा। 3 क्लोरो और 3 मैथिल, कार्बन की संख्या कितनी, 4। 4 को क्या कहूँगा, ब्यूट कहूँगा, ये ब्यूट हो गया। और 1 नंबर पे कौन है, आइन है, तो 1 आइन। तो नामकरण क्या हो गया, 3 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन। तो ये इसके हो गए नामकरण। आगे समझ में आप अपने मैच कर लेना, अगर ये आपके नामकरण हैं तो बिल्कुल राइट है। तो ये अपने थी नंबरिंग। भाई एल्केन की पढ़ी हमने, और एल्किन की पढ़ी और एल्काइन की पढ़ी। अब हम देखो बात करते हैं आगे। हम आगे बात क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अब हम जो हाइड्रोकार्बन थे उसकी 3 मैंने बताई थी कि इसके 3 हाइड्रोकार्बन, एक तो एल्केन श्रेणी होती है, एल्किन होती है, और एक एल्काइन होती है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लिखेंगे, फिर हम ये देखेंगे ये फार्मूला किसका है, फिर उसके बाद इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे। तो देखो अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 तरीके के हैं हमारे पास। ये हाइड्रोकार्बन जो है इसकी जो श्रेणियाँ हैं वो 3 तरह की, कौन कौन सी, एक तो श्रेणी है एल्केन, ध्यान रखना, एक तो कौन सी श्रेणी है, एल्केन, एल्केन। दूसरी श्रेणी जो है वो क्या है, एल्किन, एल्किन। और जो तीसरी श्रेणी है वो है एल्काइन, वो क्या है, एल्काइन, एल्काइन। ये 3 श्रेणियां हैं, क्या क्या है, फर्स्ट है एल्केन, दूसरी है एल्किन, और तीसरा क्या है, एल्काइन। आई बात समझ में, ध्यान रखो। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की, किसकी बात करते हैं, एल्केन की। देखो एल्केन का इसका जो सूत्र होता है, इसका मैं पहले फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं। इसका जो सूत्र होता है कि एल्केन श्रेणी वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और +2। ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। अगर कोई कार्बन की श्रृंखला में इस तरीके का फॉर्मूला लगता है CnH2n+2, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो एल्केन है। क्या है, एल्केन। एल्केन का नाम मतलब क्या हुआ, इसको समूह को हम एल्किल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन। इसलिए कार्बन की श्रृंखला वाले जो है, जो हाइड्रोजन जुड़े उनको क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। उसके अंदर क्या जुड़ा, एन जुड़ा, तो एल्केन हो गया, ये एल्किन श्रेणी कहलाती है, एल्केन। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। देखो ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 और H 2 × A+2। तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या बना, C 1 है, हाइड्रोजन देखो कितने हुए, 2 का 1 से गुणा किया, 2 और 2 कितने हुए, 4, यानी CH4। तो इसका नाम क्या है, मैथेन। इसको हम क्या कहते हैं, मैथेन। एक कार्बन को मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं, मैथेन। बताओ अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो बताओ क्या हो जाएगा, C2। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, H 2 × 2 + 2। तो बताओ क्या बन जाएगा, C2। बताओ 2 का 2 से गुणा किया, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 6। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एथेन। इसका नाम क्या पड़ेगा, एथेन। एथेन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, तो नामकरण इसका क्या हो गया, एथेन। तो बताओ अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा
तो बताओ क्या हो जाएंगे C3, बताओ H2 × 3 + 2, तो बताओ क्या हो जाएगा C2 और H की वैल्यू तो 3 दूनी 6 और 2 8 होगी। इसका नाम क्या है C3 और H8। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, तो नाम क्या पड़ा प्रोपेन। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन के सूत्र क्या है CnH2n+2। ऐसा फार्मूला आपको दिखे तो वो एल्केन श्रेणी के फार्मूलेज हैं, ध्यान रखना। वो जो श्रृंखला है कार्बन की वो किसकी है, एल्केन की। देखो C1 है तो कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए 4, C2 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 3 है तो कितने हो गए 8। अब आपको डायरेक्ट पता करें कि हम कैसे इस फार्मूले में मान रख के पता करें या डायरेक्ट, तो देखो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्या है, कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके दुगुना करना है और उस दुगुने से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। देखो कार्बन की संख्या 1 है, 1 का दुगुना कितना होता है 2, और 2 में 2 जोड़ो तो कितने होंगे 4 होंगे। तो वो कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। किसका है, एल्केन श्रेणी की। वो जो कार्बन की श्रृंखला वो किसकी है, एल्केन श्रेणी का है वो। अब देखो सूत्र किसका हो गया, ये एल्केन का। देखो कार्बन 2 है, मैंने क्या कहा, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो बताओ कार्बन की संख्या 2 है तो 2 से दुगुना कितना हुआ 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो कितने हुए 6 हुए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब देखो कार्बन की संख्या 3, मैंने क्या, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा अगर है तो वो किस श्रेणी का फॉर्मूला है, एल्केन है। वो क्या है, एल्केन, ध्यान रखना। तो देखो क्या हो, 3 हुए तो 3 का दुगुना कितना हुआ, 3 का दुगुना 6 और 6 में 2 जोड़े तो कितने हुए 8। तो इस तरीके से हुए। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर कार्बन के 4 है, कार्बन की संख्या कितनी है 4, कार्बन की संख्या 4 है, तो बताओ एल्केन का अगर है, एल्केन श्रेणी का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है या इसकी श्रेणी एल्केन की हमें मुझे बताना है कि भाई ये सूत्र किसका है, एल्केन का है, एल्केन श्रेणी का। तो बताओ कार्बन अगर 4 तो हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो 4 है तो 4 का दुगुना कितना होता है 8, और 8 में 2 जोड़े तो कितने हुए 10। तो बताओ हाइड्रोजन कितने जुड़े जाएंगे, 10 जुड़े जाएंगे। तो ये इसी फॉर्मूले से हमें पता चलेगा। तो एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2। ऐसा अगर कोई हमें मिले तो किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। क्या है, एल्केन श्रेणी का। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इन सब में सिंगल बॉन्ड, देखो CH4 की मैं बात करूं तो ये कार्बन और इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन किससे लगे हुए होंगे, सिंगल बॉन्ड से लगे हुए होंगे। तो अब देखो इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं, तो बताओ एक कार्बन को आप क्या कहते हो, मैथ, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हो, एन। इसे नाम क्या पड़ा, मैथेन। दूसरा बताओ कार्बन 2 होंगे, ये कार्बन 2 होंगे, तो बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे ना, 1, ये 2 और 3, ये होगी वैलेंसी इसकी पूरी। इस कार्बन की देखो कितना हुआ, 1, 2 और 3। है बात में कितना हाइड्रोजन जुड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ना। इसका मतलब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब 2 कार्बन को हम कहते हैं F और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, N। तो नाम क्या पड़ गया, एथेन। 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो सब सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए होंगे। तो ऐसे श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आई बात समझ में। चलो देखो अब आगे हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में लिख देता हूं। तो ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल मान लिया कौन कौन से, CH4 हो गया, C2H6 हो गए, C3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, C3 और H8 हो गए। ये हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हमने आगे भी पढ़ा है कि कार्बन कार्बन के बीच में वाला तो इनको क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका अन्य नाम और क्या है, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स भी इनको कहा जाता है, इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है कि जिन्हें हम कहते हैं स्वअल्प बंधुता, जिनके बीच के अंदर सक्रियता कम होती है, अल्प सक्रियता वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं पैराफिन्स, यानी पैरम और प्लस फिन्स। इसका मतलब होता है स्व अल्प और बंधुता। इसका मतलब होता है जिसके बीच में अल्प सक्रियता हो, ऐसे सूत्र जिनकी अल्प सक्रियता, ऐसे पदार्थ जिनकी सक्रियता कैसी हो, अल्प हो, उनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं।
पैराफिन्स मॉम भी होता है। तो ये सब एल्केन श्रेणी वाले होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन श्रेणी वाले होते हैं। इनका फार्मूला होता है CnH2। तो इसका नाम पैराफिन्स है। पैराफिन्स का मतलब होता है अल्प सक्रियता वाला, अल्प सक्रियता। ठीक है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और पैराफिन्स किसे कहते हैं? अल्प सक्रियता वाला। तो अल्प सक्रियता वाले कौन होते हैं? एल्केन्स होते हैं, इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। बताओ इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इनका नाम क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का N। ध्यान रखना, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इस बॉन्ड का नाम किससे प्रेजेंट करते हैं? हम N से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम देखो क्या हुआ? एल्केन। एल्किल तो कार्बन हाइड्रोकार्बन को कहेंगे और N क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बंध पाया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है, इस बंध को हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये एल्केन क्या है? इसका सूत्र CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि अल्प सक्रियता वाले होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? N है। यही बात समझ में? अब हम आते हैं, बात करते हैं एल्कीन की। देखो एल्कीन जो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CN और H2n। CnH2n। यही बात समझ में? क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n। बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ N की वैल्यू 1 रखता हूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C1 और H 2 × 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C और H2। क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? क्या ये कार्बन बन सकता है? क्या कार्बन के, ये देखो इसमें क्या इन क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अरे भाई, तो पहला देखो, पहला N की वैल्यू मैंने 1 रखी तो मैं यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो किस कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड रखूंगा? देखो एल्कीन का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? इन आएगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो पहला देखो, ये कार्बन CH2 है, तो कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन तो एक ही है, तो इसका मतलब हुआ ये जो CH2 फॉर्मूला है ये नहीं बनेगा। यानी कितने, ये जो एल्कीन है वो कितने कार्बन से शुरू होगी? 2 नंबर, यानी कार्बन की संख्या 2 होगी तब ये एल्कीन श्रेणी शुरू होगी। तो फर्स्ट वाला एल्कीन ये वाला फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो बताओ N की वैल्यू 2 रखते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? CH2 और ये 2 × 2, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4। क्या बन गया? C2। अब देखो 2 कार्बन, यानी एल्कीन श्रेणी में फॉर्मूला कहां से शुरू होगा? कार्बन की संख्या जब 2 होगी तब इसका फॉर्मूला या अणुसूत्र बनेगा। तो बताओ C2H4, एक कार्बन से CH2 कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कहां से शुरू होगा? इसमें तो बन सकता है क्योंकि इसमें CH4, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था सिंगल बॉन्ड से, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना कि एल्कीन का जो अणुसूत्र है वो कहां से शुरू होता है? 2 नंबर के कार्बन से। अब देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो बताओ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 और ये 2, बताओ इसकी भी पूरी हो गई 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए? 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 हो गए, 2 3 4, और इस कार्बन की 2 3 4, और हाइड्रोजन देखो कितने हो गए? 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। इसका मतलब फॉर्मूला कहां से हुआ? एल्कीन जो है वो कहां से अणुसूत्र शुरू होगा? कार्बन की संख्या 2 से शुरू होगा। C2H4 इसका पहला अणुसूत्र है, किसका? एल्कीन श्रेणी का। ध्यान रखना। तो बताओ इससे हमें क्या पता चला? अगर मैं N की वैल्यू 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, तो बताओ अब क्या होगा? C3, और बताओ 3 रखूंगा, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6, C3H6। इसका मतलब क्या पता चला कि कार्बन की संख्या जितनी है उसके दुगुने क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, उसके दुगुने क्या होंगे? हाइड्रोजन। और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी एक जगह क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ध्यान रखना, समझ गए? जैसे 3 नंबर के कार्बन है, तो देखो कार्बन 1 2 और 3 है, तो बताओ क्या हो सकता है? या तो यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों जगह नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। तो बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? 3 जुड़ गए। यहाँ कितना जुड़ गया? 1 जुड़ गया। यहाँ कितने जुड़ जाएंगे? यहाँ कितने जुड़ जाएंगे? 2 जुड़ जाएंगे। तो बताओ कितने हुए? 3 4 5 6। यूनिक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं, कहीं पर भी श्रृंखला में एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो किस श्रेणी का है? एल्कीन श्रेणी का है। ध्यान रखना। तो देखो अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ूंगा तो भाई हाइड्रोजन
मैच होंगे ही नहीं। तो ध्यान रखना, कहीं पर भी श्रृंखला में एक जगह डबल बॉन्ड होगा तो किस श्रेणी का होगा? एल्किन श्रेणी का होगा अणुसूत्र। समझ गए? तो एल्किन श्रेणी में ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसके दुगुने हाइड्रोजन होंगे। तो भाई कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, क्योंकि एक कार्बन से तो शुरू होगा नहीं। फिर उसके बाद कार्बन 3 है तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। बताओ कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा अगर कोई फॉर्मूला आ जाए जिसमें कार्बन की संख्या के दुगुने हाइड्रोजन है तो हम क्या कहेंगे? वो एल्किन श्रेणी का है। किसका है? एल्किन श्रेणी का। और अगर कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो किस श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला है। बताओ। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त। जहां डबल डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो कैसे होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब उसको जो पैराफिन्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स। याद रखना, इसको ओलिफिन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ओलिफिन्स? क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है। ब्रोमीन जल से क्रिया कर क्या बनाता है? ऑयली लिक्विड बनाता है। कैसा बनाता है? तेलीय। तेलीय द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑयली। ठीक है, ऑयली लिक्विड जो भी है लिख देते हैं, ऑयली लिक्विड। इसलिए क्या कहते हैं? इसका नाम क्या कहते हैं? तेलीय द्रव, यानी ऑयली लिक्विड बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओलिफिन्स कहते हैं। ध्यान है, ओलिफिन्स क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन जल के साथ कौन? इस श्रेणी एल्किन जो है वो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है और एक तेलीय द्रव का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ओलिफिन्स कहते हैं। अब बताओ, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड को इन। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन कहते हैं। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उस डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन। ये मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये एल्केन और ये एल्किन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओलिफिन्स क्यों? ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव बनाता है, इसलिए इसका नाम ओलिफिन्स है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कहीं पर भी एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एल्किन। क्या पड़ा? एल्किन। अब आते हैं एल्काइन। बताओ एल्काइन के अंदर क्या है? एल्काइन क्यों? आइन से आपको पता चला है कार्बन कार्बन के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी क्या होते हैं? इसका फॉर्मूला देखो, CnH2n-2। देखो ये +2 या 2n और या -2, यानी कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम। मतलब बताओ n की वैल्यू में कहाँ रख देता हूं? 1 रख देता हूं। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ क्या पहला स्ट्रक्चर बनेगा क्या? n से देखो C1, 2 × 1 - 2। तो बताओ क्या? C1 और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 0। बताओ क्या पहला बनेगा? नहीं। इसमें भी पहला जो फॉर्मूलाज है वो नहीं। कार्बन की संख्या 1 रखने पर एल्काइन श्रेणी नहीं बनेगी, यानी कहां से शुरू होगी? कार्बन नंबर 2 से। n की वैल्यू 2 रखेंगे तब इसके बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो बताओ क्या होगा? C2। अब बताओ क्या? 2 × 2 - 2। बताओ क्या हो गया? C2H। 4 में से 2 गया तो 2, यानी C2H2। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 ही तो जुड़ेंगे, 3 होंगे। कार्बन कार्बन तो कितने हाइड्रोजन? एक इधर और एक, तो वैलेंसी पूरी होगी कार्बन की। कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 और 1 4। इस कार्बन की 3 और 1 4। तो मतलब एल्काइन का अणुसूत्र जो सूत्र होगा वो कहां से शुरू होगा? इसका जो होगा C2H2, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और ये कब होगा? जब कार्बन 2 होंगे। तो एक कार्बन से इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C से बनेगा। तो 2 नंबर से इसका शुरू होगा। अब देखो क्या हो रहा है इसमें फॉर्मूले में? कार्बन की संख्या जितनी है, कार्बन की संख्या उसका दुगुना करके उससे 2 कम, दुगुने से 2 कम। ध्यान रखना, कार्बन की संख्या अगर मैं देखो n = 3 रखता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H2 × 3 - 2, यानी C3
H ये 6 माइनस 2, बताओ क्या होगा, C3 और H4। इसका मतलब क्या बना, C3 है ना, 3 है, इसका मतलब क्या हो, इसका मैं सूत्र, इसको मैं श्रृंखला के रूप में रखूँ तो देखो कहीं पर भी ये 3 कार्बन जोड़े, या तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कहीं पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो थोड़ी ना, दोनों जगह थोड़ी ना होगा। कार्बन की व्यवस्था कितनी होती है, 4 होती है, तो दोनों जगह तो हो नहीं सकता, एक जगह होगा कहीं पर भी, तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो बताओ कितना होंगे, एक हाइड्रोजन तो ये और 3 हाइड्रोजन होंगे, कितना हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने हो गए, 1 2 और 3, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी 4 और 3 तो हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, एक बॉन्ड ने पूरी कर दी, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 3 तो बॉन्ड वैलेंसी होगी पूरी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मूला कैसा होगा, कार्बन की संख्या जितनी है उस कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। तो देखो बताओ मुझे क्या होगा, जैसे भाई ये तो हो गया मेरे पास C3, अब बताओ अगर मैं कार्बन की संख्या डायरेक्ट फार्मूला बनाऊं तो बताओ कार्बन की संख्या 4 ले ली, तो मैंने आपको क्या कहा है, या तो फार्मूला में देख लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कार्बन की संख्या जितनी उसके दुगुने से 2 कम, तो कार्बन की 4 है, 4 का दुगुना कितना हुआ 8, 8 से 2 कम कितने हुए 6, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो वो किसका फार्मूला होगा, ध्यान रखना किसका होगा, एल्काइन का, किसका होगा, एल्काइन का। बताओ कार्बन की संख्या 5 लेता हूं तो 5 का दुगुना कितना हुआ 10, 10 से 2 कम कितने हुए 8, तो बताओ ये किसका फार्मूला है, एल्काइन का, किसका हो गया, एल्काइन का। तो ध्यान रखना कि एल्काइन का इस तरीके से होता है, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम, ये हो गए। तो अब मैं इसके फॉर्मूले लिख दूं, और शुरू कहां से होता है, 2, कार्बन की संख्या 2 से इसके फॉर्मूले शुरू होंगे, ये ध्यान रखना है। तो बताओ एग्जाम्पल लूंगा तो बताओ क्या लिख देता हूं, C2H2, C3 3 का दुगुना 6, 6 से 2 कम इतना ही 4, C4 4 का दुगुना 8, 8 से 2 कम कितने हुए 6, ये हो गया। तो ये किसके हैं, एल्काइन के। बताओ इसको भी क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको भी क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, किसी एक कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आइन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एल्काइन। क्या नाम पड़ा, एल्काइन। तो समझ गए। तो हमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, हमें रखना है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, एल्किन का क्या होता है तो CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है तो CnH2n-2, CnH2n-2। एल्केन को क्या कहते हैं हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पैराफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अल्प सक्रियता होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें एल्किन CnH2n होता है, कार्बन की संख्या उतने हाइड्रोजन दुगुने हाइड्रोजन होंगे, और इन्हें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके ये तेलीय द्रव बनाता है। एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो आप बात समझ में आ गई आपको, एल्केन हम किसे कहेंगे। अब जो भी हमने नामकरण किए थे, अब देखो जो भी हमने नामकरण किए थे उस नामकरण में हमें ये पहचान करना है कि अब ये एल्किन का है कि एल्काइन का है, किसका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना। तो 1 मिनट में आप पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद जैसे मैंने आपका फॉर्मूला लिखा, ये देखो C2 ये लिखा, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, अब आपको ये पहचान करनी है कि ये एल्केन श्रेणी का है, एल्किन का है या एल्काइन का है। तो सीधे कार्बन पे आ जाओ, कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा है तो एल्केन, कार्बन से दुगुने हैं तो एल्किन, और कार्बन के दुगुने से 2 कम है तो इसका मतलब एल्काइन श्रेणी हो गई। तो बताओ मुझे, कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा है ना, कार्बन का दुगुना 2, 2 से दुगुना कितना होता है 4, और 4 और 2 जोड़े तो कितने हुए 6। तो बताओ किस श्रेणी का ये एल्केन है, क्या है, एल्केन, क्या है, एल्केन श्रेणी का है। बताओ अगर C2 और H4 हो गया तो बताओ ये क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन है तो क्या किसका है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का। बताओ C2 और H2 ये क्या हो गया, कार्बन की संख्या का समान नहीं, कार्बन की संख्या का दुगुना से 2 कम, तो कार्बन की संख्या 2 का दुगुना 4, 4 से 2 कम कितने हुए 2 हुए, तो ये किसका हो गया, एल्काइन का। अरे बात समझ में आई। चलो मुझे ये बताओ C4 और H10 ये किसका है, बताओ ये किसका है, कार्बन की संख्या 4 और ये हाइड्रोजन 10 है तो कार्बन की संख्या का दुगुना से 2 ज्यादा हो गया, 4 का दुगुना 8 और 8 और 2 10, कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 हाइड्रोजन है तो किसका हो जाएगा, एल्केन का। किसका हो जाएगा,
एल्केन का। बताओ C4 और H8 हो गया। बताओ कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन है, दुगुना हाइड्रोजन है तो किसका हो जाएगा? एल्कीन का है भाई, ये तो एल्कीन है। और C4 और H देखो 6 हो गया। कार्बन की संख्या के दुगुने से 2 कम, 4 का दुगुना 8, 8 से 2 कम है, इसका मतलब 6 है, तो ये किसका हो गया? एल्काइन का हो गया। किसका हो गया? एल्काइन। तो बात समझ में आई किस तरीके से आपको सूत्र की पहचान करनी है। कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि इनके संरचना सूत्र बनाओ, इनका नामकरण करो, इनका IUPAC नामकरण करो। तो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये एल्केन का है, एल्किन का है, एल्किन, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड भी तो रखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो कब होगा? जब हम इनकी पहचान करेंगे कि ये एल्केन का है, एल्किन का है या एल्काइन का। अगर एल्किन का है तो कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, और एल्काइन का है तो कई कार्बन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणियां पढ़ी है हमने कि किस तरीके से एल्केन होता है, फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ये किसका होता है? एल्केन, एल्किन और एल्काइन का फॉर्मूला। आई बात समझ? इनको अच्छी तरीके पढ़े। कल हम इसके फॉर्मूले लेंगे, फिर इनसे IUPAC नामकरण करेंगे, सिर्फ सूत्र लेंगे, फिर उसकी संरचना बनाएंगे, फिर उसके अलग अलग कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसके बॉन्ड कहाँ का ट्रांसफर हो सकता है, और फिर उसका हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।